उत्तर प्रदेश के एटा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। 14 फरवरी 2026 को पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन में यह जानकारी दी जाती है कि यहाँ एक व्यक्ति की लाश है। जानकारी के मुताबिक पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को कस्टडी में लेती है और लेने के बाद अपनी छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम हेमंत होता है और जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है और यह एटा का रहने वाला है। यह शादीशुदा है और इसकी पत्नी का नाम रूबी होता है। पुलिस पहले इसको नॉर्मल मृत्यु समझ रही थी कि आदमी की नेचुरल डेथ है, लेकिन जब पुलिस को सबूत मिलते गए तो ये पूरा हत्याकांड खुलकर आता है। जब पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करती है तो पता चलता है कि इस पूरे हत्याकांड में हेमंत के ही परिवार के 2 सदस्य थे जिन्होंने इसकी मौत की साजिश रची और साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। हेमंत जिसकी उम्र 45 वर्ष और यह एटा का रहने वाला था और ये शादीशुदा था। इसकी पत्नी का नाम रूबी होता है और इनकी शादी को काफी वर्ष हो चुके थे और इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी में एक सुमित नाम के व्यक्ति की एंट्री होती है। जो सुमित होता है वो हेमंत के रिलेशन का होता है, हेमंत का जानने वाला होता है। तो हेमंत को तो इस बात का पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी साजिश रची जाएगी। जो सुमित होता है, इसकी पत्नी की 2025 में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो हेमंत की पत्नी रूबी और सुमित के बीच अफेयर चलने लगता है। ये दोनों घंटों तक फोन पे बात किया करते थे। अब इन दोनों को सुमित अपने रास्ते का रोड़ा नजर आ रहा था, अपने रास्ते का कांटा नजर आ रहा था। तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं और हेमंत को अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती इन दोनों लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, इन दोनों लोगों को पकड़वा देती है। हत्या करने से पहले दोनों ही गूगल पर नए नए तरीके सर्च करते हैं और नई नई योजनाएं देखते हैं कि कैसे किसी की हत्या की जा सकती, कैसे किसी की हत्या भी की जाए और वो नॉर्मल डेथ लगे। इस तरीके की ये लोग गूगल पे सर्च करते हैं। दोनों ही एक ही समय पे सर्च करते हैं और बस यही एक छोटी सी इनकी गलती इनको सलाखों के पीछे ले जाती है। 14 फरवरी 2026 को सुमित हेमंत के पास फोन करता है और उससे कहता है कि हमें एक शादी में जाना है। हेमंत भी तैयार हो जाता है। हेमंत और सुमित और उसका ड्राइवर ये तीनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सुमित हेमंत को शराब पिलाने लगता है, खुद भी पीने लगता है। ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और जब ये पूरी तरीके से देखता है कि हेमंत नशे में आ गया है तो सुमित एक जहरीला स्प्रे निकालता है और उस पर स्प्रे कर देता है। हेमंत की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुमित और उसका ड्राइवर उस शादी में जाते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं ताकि किसको ये शक भी ना हो सके ये किसी की हत्या करके आ रहे हैं। वो एक शादी में नहीं जाते बल्कि 2-2 शादियों में जाते हैं और जाने के बाद वहां पूरा नाचना गाना खाना पीना सब कुछ नॉर्मल तरीके से करते हैं। उधर जो हेमंत होता है, हेमंत को गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और जब ये लोग वहां से शादी से निकलते हैं, निकलने के बाद ये एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ की लाश को ठिकाना लगाया जा सके। तो वो सुनसान जगह पे एक ठेका होता है और ठेके के पास जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी, ठेका बंद था। ये लोग हेमंत को वहीं छोड़ देते हैं ताकि कोई देखे तो उसको लगे कि ये शराबी है और शराब पीने से इसकी मृत्यु हो गई है। वैसे ही सुबह जब लोग देखते हैं, पुलिस वालों को फोन करते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उसको कब्जे में लिया जाता है, जब उसकी पहचान होती है और वहीं से मामला धीरे धीरे खुलकर आता है। पहले तो पुलिस वालों को भी ये नॉर्मल डेथ लग रही थी कि इस व्यक्ति की शराब पीने से मृत्यु हो गई है, लेकिन जब पुलिस इसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, लोकेशन निकालती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये मामला पूरा पलट जाता है। जब पुलिस हेमंत का जो नंबर होता है उसकी लोकेशन, सुमित के नंबर की लोकेशन एक ही जगह ट्रेस कर रही थी, जब देख रही थी दोनों एक ही जगह पे थे, जहां जहां सुमित जा रहा था वहां वहां हेमंत भी जा रहा था। सुमित से पूछने पर वो मना कर देता है कि हेमंत मेरे साथ नहीं था। यहीं से पुलिस को शक होता है। शक होने के बाद पुलिस सुमित से कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद ये पूरा मामला खुल कर आता है। तब पता चलता है इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही था। सुमित बताता है कि वो अकेले ही नहीं बल्कि हेमंत की पत्नी रूबी ने भी उसका पूरा साथ दिया। सुमित, रूबी और उसका ड्राइवर तीनों को ही
पुलिस हिरासत में ले लेती है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।